इसने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ मांग रहा है, और हमारे बहुत काम का है ये। हम गृहस्थियों का भी ऐसा ही धर्म होना चाहिए। कैसा धर्म होना चाहिए, क्या कहता है ये? अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गणित वाक कर्म करो तो काया। ये कहते हैं, हे हरे अहम तव पादेक मूलम, मैं सीधे आपके चरणों तक पहुंच जाऊं इतनी मेरे में सामर्थ्यता नहीं है। आप और हम भी सीधे भगवान के चरणों में पहुंच जाएं इतनी हम में सामर्थ्य नहीं। तो बोले तव दासानुदासो भवतास्मि भूया, आपके जो चरणों के दास हैं, उन दासों के जो दास हैं उनका भी मैं दास बन जाऊं, ऐसी मेरे पे कृपा करना। हे प्रभु मनः स्मरे, हे पशुपते, हम जैसे पशु के आप पति हैं, ये हमारा मन केवल आपको सुमिरन करे, आपका चिंतन करे। गणित वाक कर्म करो तु काया, ये वाणी केवल आपका गुणानुवाद करे। ये काया, हाथ केवल आपके चरणों की सेवा करें, आपके दर की सेवा करें, आपकी सेवा करें। ऐसा धर्म मांग रहा है हमारा भी। हम गृहस्थियों का यही तो धर्म है। देखो गृहस्थ जीवन में बड़ा कठिन है हम सीधे भगवान तक पहुंच जाएं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ हमको घेरे हैं। तो बोले आपके दासों के दास बन जाएं, जिससे उनकी सेवा के द्वारा हम आप तक पहुंच सकें। मन आप में हो, काया से आपकी सेवा करें, वाणी से आपके गुणानुवाद गाएं, ऐसा हमारा धर्म होना चाहिए। अब क्या आया? बोले अर्थ, धन क्या चाहिए? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहय्यकांक्षे। आहा, न नाक पृष्ठम न पारमेष्टम, न कोई हमको पद चाहिए, न कोई हमको पदवी चाहिए, न सार्वभौम कोई संपत्ति चाहिए, न कोई लोक चाहिए, न योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तो चाहिए क्या? कैसा धन तुझे चाहिए? ये कहता है प्रभु त्वां विरहय्यकांक्षे, हे हरि मैं आपके विरह में रोऊं, मैं आपके विरह में तड़पूं, आपके विरह में मैं डूबा रहूं, ऐसा धन मुझे दे दो। भगवान ने कहा कहते तो सब ऐसे ही हैं कि प्रभु आप हमें अपना कृपा दो, अपना विरह दो, और कुछ नहीं चाहिए। तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा,
प्रभु क्या लागे मेरा, कहते बोले सब ऐसे ही हैं, पर मानता कौन है। तो धर्म अर्थ ये काम, कामना क्या कर रहा है। तीसरा श्लोक कामना मांग रहा है। अजात पक्षा इव मातर खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युसितं विषण्णा मनोर्विन्दाक्ष दृदक्षते त्वाम्। हे प्रभु, अजात पक्षा, जैसे जो पक्षी का घोंसला होता है, उस घोंसले को छोड़ करके जब पंछी उड़ जाता है तो उसके बच्चे दबक करके उस घोंसले में बैठे रहते हैं, एकदम दबके से रहते हैं। और जैसे ही उस चिड़िया के आने की आहट को सुनते हैं, माँ की आने की आहट को सुनते हैं, तो तड़पने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। बोले ये तो भय का भजन हो रहा है। अब तक माँ चली गई थी तो बच्चे अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए घोंसले में दुबक के बैठे थे। और जैसे ही पता चला कि माँ आ गई है तो अब चहचहाने लग गए हैं, अब माँ से मिलने की तड़प जग रही है। तो भगवान ने कहा भाई ये तो डर का भजन हो रहा है, भय का भजन हो रहा है। पक्षी के बच्चों को डर लग रहा है इसलिए भजन कर रहे हैं। तो दूसरा उदाहरण देते हैं। स्तन्यं यथा वत्सरा क्षुधार्ता, जैसे गाय का जो बछड़ा होता है ना, जब गौ जंगल चली जाती है तो पूरे दिन माँ की आने का इंतजार करता है कि मेरी माँ कब आएगी। और जैसे ही गाय जंगल से आती है चर करके, तो बछड़ा रम्हाने लगता है, उस रस्सी को तोड़ने की चेष्टा करता है और खुलते ही माँ के आते ही माँ के स्तनों की ओर भागता है। भगवान ने कहा ये तो भूख का भजन हो रहा है। गाय के बछड़े को भूख लगी है, दूध पीने का मन हो रहा है, इसलिए तड़प हो रहा है, ये भूख का भजन हो रहा है।